हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 की। और ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट जून 2014 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ SbPH5 एंड PPH5, राइट। तो जब भी किसी भी कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर को बताते हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक जो यहाँ पे है कि सिंपल सा आप हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है उससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए। तो कैसे निकालते हैं, ये होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस monovalent atom attached to central atom plus negative charge माइनस पॉजिटिव चार्ज। यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं SbPH5 के लिए। तो SbPH5 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। अब ये जो Sb होता है यानी कि एंटीमनी, ये कौन सी फैमिली में आता है, ये आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, राइट। नाइट्रोजन फैमिली में आता है। नाइट्रोजन का पता है हमें, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो सब में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस शेल में आगे बच्चों इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप भी हो सकता है, या बच्चों ये क्या हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, एटम या ग्रुप अटैच टू अ सेंट्रल एटम, राइट। तो यहाँ पे ये जो पीएच है ये बेसिकली एसबी से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, सिंगल है, मोनोवैलेंट है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। जो भी एटम सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा या कोई भी ग्रुप या कोई भी मॉलिक्यूल यदि सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट एटम या फिर ग्रुप कहते हैं। तो इसमें 5 है तो प्लस में कितना जाएगा, 5। ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज को हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, उसमें हम ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2, 5 + 5 आ जाएगा 10। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। 5 का मतलब क्या है कि हमारा जब स्टेरिक नंबर 5 आ जाता है तो इसका मतलब sp3d, राइट। और स्टेरिक नंबर जब 5 होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है। दो टाइप की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आती है। एक तो आती है बच्चों TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और एक आती है हमारी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो मेरा कंपाउंड है या ये जो मेरा मॉलिक्यूल है वो TBP स्ट्रक्चर में रहेगा या फिर स्क्वायर पिरामिडल में रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो TBP स्ट्रक्चर होती है ये हमारी क्या होती है बच्चों, स्टेबल स्ट्रक्चर होती है कंपैरिजन टू स्क्वायर पिरामिडल, राइट। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है किस केस में बनती है, सबसे पहला जो सेंट्रल एटम होता है उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, नो लोन पेयर, कि सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए ताकि उसमें रिपल्शन ना हो, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, 5th एंड 6th पीरियड एलिमेंट फॉर्म स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, राइट। अब यदि हम बात करें एंटीमनी की, ठीक है, एंटीमनी की बात करें तो ये कौन से पीरियड में आता है, देखो नाइट्रोजन सेकेंड, फास्फोरस थर्ड, आर्सेनिक फोर्थ, और एंटीमनी किस में आ रहा है, 5th में। यानी कि 5th पीरियड का एलिमेंट है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये बनाएगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो SbPH5 तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम PPH5 की बात करें तो PPH5 का अगर आप स्टेरिक नंबर निकालोगे तो वो भी 5 ही निकल करके आएगा, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो हमारा कितने पीरियड का है बच्चों, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। और साथ में इसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है,
इसलिए ये कौन सी स्ट्रक्चर प्रेफर करता है, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर को बनाता है। तो हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कौन बनाएगा, PPH5 बनाएगा, और स्क्वायर पिरामिडल कौन बनाएगा, SBPH5 बनाएगा। तो आपके ऑप्शन में ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे, टीबीपी एंड स्क्वायर पिरामिडल। तो सिंपल सा ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।